हेलो चाओ सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो है सेकंड पार्ट देखने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का। इससे पहले जो है अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं और उसके बाद जो है आज हम आगे कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा अभिकारक या उत्पाद, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या है। फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हमने कवर किया है। फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, उसको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है वो हमने यहाँ पर देखा है। फिर उसके बाद जो है आज हम आगे करेंगे कंटिन्यू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो लास्ट वीडियो में हमने इनके नाम जो है वो जान लिए थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो आज इनके बारे में वन बाय वन जानेंगे बहुत अच्छे से। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो बात करें, देखो सबसे पहला जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं या फिर संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। सिंपल अगर हम इसकी बात करें फॉर्मूले की तो देखो जनरल फॉर्मूला जो इसका बनता है वो है A+B टेंस टू AB। यानी दो रिएक्टेंट्स हैं, दो अभिकारक हैं, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो उत्पाद मिलता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का दहन। तो कोयले का दहन क्या होता है, तो देखो जब हम कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी जल का निर्माण कैसे होता है, तो आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, H2 बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की आपने रिएक्शन कराई तो आपको क्या मिला, वाटर आपको प्रोडक्ट के रूप में मिल गया है। फिर है स्लैकिंग ऑफ लाइम यानी बिना बुझे चूने की पानी से क्रिया। तो CaO क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, वाटर से, तो आपका बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, स्लैग लाइम बन जाता है और यहाँ से आपकी हीट जनरेट होती है। तो मेनली अगर आपसे कोई पूछे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है तो आप लोग बोलेंगे कि दो रिएक्टेंट्स मिलकर के यानी दो अभिकारक मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया है। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। इसके बाद सेकंड जो है बच्चों वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कई बार ये जो हिंदी में एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी आपसे बच्चों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो नाम है वही बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। हिंदी में वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया, इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, तो अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर दो या अधिक सरल उत्पादों में बदल जाता है। अभी आपने पीछे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ी है, उसी का अपोजिट होता है डीकॉम्पोजिशन। संयोजन का अपोजिट होता है वियोजन। वहाँ पे आपने देखा कि दो मिलकर के एक बन रहे थे और यहाँ क्या होगा, एक जो है वो दो में टूट रहा है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे देखो FeSO4 क्या है, फेरस सल्फेट है। ये इसको जब गर्म किया जाता है यानी हीट दी जाती है तो ये आपका किस में टूट जाता है, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल भी जरूर आप दीजिएगा जब आपसे पूछा जाएगा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है, मतलब उसको डिफाइन करिए और उसके साथ ही उसका फॉर्मूला भी लिखिए। जनरल फॉर्मूला आपने याद कर लेना है और उसके बाद जो है एग्जाम्पल आपने लिख देना है। कॉम्बिनेशन डीकॉम्पोजिशन जो है आपकी यहाँ पर दोनों अभिक्रियाएं आप अच्छे से समझ गए हैं कि कॉम्बिनेशन यानी संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और उसका आ जाता है वियोजन या फिर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या है वो आप समझ गए। जनरल फॉर्मूला जो आपका है वो आपने याद कर लिया। थर्ड नंबर पर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है।
सिंपल सा याद रखना है कि अधिक जो क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। क्लियर हो गया। सिंपल फॉर्मूला जो है, सिंपल फॉर्मूला और इसका एग्जांपल देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे। फॉर्मूला देखो होता है ए और यहाँ है बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए जो है वो है अधिक क्रियाशील, ठीक है, मोर रिएक्टिव है, और वहीं पर जो बी है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है ए से। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सी बी के साथ था वो किसके साथ आ गया है, ए के साथ, यानी रिप्लेस कर दिया है। जो सी था वो रिप्लेस होकर के किसके साथ आ गया, ए के साथ। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आयरन और कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें, देखो आयरन जो है Fe जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो क्या करेगा यहाँ पर, तो जो ये सल्फेट है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, FeSO4 के साथ, यानी फेरस सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पर कॉपर अलग हो जाएगा। क्लियर है। मेन जो है इसमें इतना याद रखना है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर है। यहाँ पे एक जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं अलग से हमने नोट बना करके आपको दिया है, ब्लू सॉल्यूशन टर्न ग्रीन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जैसे कि मैं भी आपको बता चुका हूँ कि नीला विलयन हरा हो जाता है क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये लास्ट में अलग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा, अलग से ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। एक और जो है एग्जांपल देख लेते हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे देखो हमको पता है जिंक जो है मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो यहाँ पे जो ये जो कॉपर सल्फेट है यहाँ से SO4 जो है रिप्लेस हो जाएगा जिंक के साथ, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पे आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। A reaction in which there is an exchange of ions between the reactants to form new compounds। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव में, यानी अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील में। यहाँ क्या होगा, आयंस के बीच क्या होगा, लेना देना होगा, आयंस के बीच आदान प्रदान होगा, तो एक्सचेंज होंगे। बस जो ए के साथ है वो सी के साथ जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ए बी है और यहाँ हमारे पास सी डी है, तो बी चले जाएगा किसके साथ, सी के साथ, और जो ये डी है वो आ जाएगा ए के साथ। तो देखो ए डी और सी बी बन जाएगा। एग्जांपल देखो यहाँ पे है आपके पास Na2SO4 और BaCl2 है, तो यहाँ का जो Cl2 है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, Na2 के साथ जुड़ जाएगा, और जो SO4 है वो जुड़ जाएगा आपका Ba के साथ। तो बन जाएगा देखो BaSO4 और यहाँ बन जाएगा आपका NaCl। क्लियर है। और यहाँ पे जो नोट है वो भी आप लोग देखते चलेंगे, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, यानी यहाँ बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऊपर जो है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक इसका एग्जाम्पल जो है हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से आपको एक रिएक्शन दे देंगे और बोलेंगे इनमें से ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। आपको चारों ऑप्शन मिल जाएंगे, कॉम्बिनेशन, उसके बाद आ जाएगा डीकॉम्पोजिशन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इन चारों में से आपको पहचानना है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो आई होप बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन। इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये आपका टॉपिक रहने वाला है। ये रिडॉक्स रिडक्शन जो है, रिडॉक्स रिएक्शन जो है, जिसको हम उपचयन या अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। रिडॉक्स का जो दूसरा नाम है उपचयन या अपचयन किसे कहते हैं, ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप लोग बच्चों जल्दी से देख लीजिएगा। आ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमुलेटेनियसली। ठीक है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन अब इसमें आ जाता है, देखो एक तो होगी रिडॉक्स। रिडॉक्स में आप क्या बोल सकते हैं कि जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या करेंगे, एक साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ऑक्सीडेशन आ जाता है। फिर आपसे कोई पूछेगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, तो इसमें आपको जो मेन आपको चीज़ें याद रखनी है वो है कि इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलता है। यानी ऑक्सीजन आपको मिलेगा, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है ऑक्सीडेशन में और हाइड्रोजन अलग होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है।
इसी का ऑपोजिट होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ आपको ऑक्सीजन मिल रहा है ऊपर ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में आपका क्या होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, ऑक्सीजन निकलेगा। और ऑक्सीडेशन में आपका हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, बट यहाँ आपको हाइड्रोजन मिलेगा। क्लियर हो गया। तो इसका एग्जांपल कवर करेंगे। देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है CuO और यहाँ पे हाइड्रोजन है। जब हम इसको हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉपर और यहाँ पे H2O। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन मिला हुआ था और यहाँ जो है ऑक्सीजन अलग हो गया है, ठीक है। और यहाँ देखो हाइड्रोजन था और यहाँ आपका ऑक्सीजन जुड़ गया है, यहाँ से ऑक्सीजन निकला है और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है। तो इजीली आप लोग बता सकते हैं कि ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। और इनमें से कौन आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ और कहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो देखो यहाँ से जो है ऑक्सीजन निकला है, कॉपर से ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन हटा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन बोलेंगे, यानी अपचयन बोलेंगे। और यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो इसको आप क्या बोल देंगे, उपचयन बोल देंगे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है इसके बाद वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे बच्चों ये दोनों, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। एक्सोथर्मिक है और इसी के साथ जो है बच्चों आपका एक एंडोथर्मिक है। दो रिएक्शन बच्चों ये आपके साथ में रहने वाली है, एक है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माशोषी अभिक्रिया और दूसरी जो है बच्चों वो है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जानेंगे। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होने के बाद अपने आसपास के वातावरण को गर्म कर देती है, क्योंकि इनसे ऊष्मा बाहर निकलती है। रिएक्शंस दैट रिलीज हीट एनर्जी इनटू द सराउंडिंग्स मेकिंग द टेस्ट ट्यूब ऑफ कंटेनर फील हॉट। एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत अच्छे से आप लोग इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं बना करके। तो सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रिस्पायरेशन, यानी श्वसन, हम जो सांस लेते हैं वो। तो कैसे, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में ये अलग से ही पूछा जा सकता है, वाई इज रिस्पायरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पीछे रीजन है कि जो खाना हम खाते हैं, जैसे चावल, आलू या ब्रेड, कुछ भी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। पाचन के बाद वह ग्लूकोज में टूट जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ती है और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इससे हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसी ऊर्जा से हम चलते हैं, दौड़ते हैं और काम करते हैं। चूंकि इसमें ऊर्जा बाहर निकल रही है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नीचे आपको रिएक्शन भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपने क्या लिया, ये C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, साथ में आपका ऑक्सीजन हो गया, और ये किस में टूट रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और एनर्जी में हमको एनर्जी मिल रही है। जब हम खाना ले रहे हैं, खाना हमारे अंदर किसके रूप में जा रहा है, ग्लूकोज के रूप में जा रहा है, ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है हमको, ठीक है। और ये जब हम हो जा रहा है, ठीक है, उसके बाद हमारा जो बॉडी है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर रही है और एनर्जी हमको इससे मिल रही है। तो बेस्ट एग्जांपल है व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी क्या है, ऊष्माक्षेपी में आप ये बोल सकते हैं कि इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है ऊष्माक्षेपी, या फिर इसमें आप बोल सकते हैं इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, सिंपल सा। नेक्स्ट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें आप देखेंगे शोषी का मतलब होता है सोखना, एब्जॉर्ब करना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो बिना गर्मी, रोशनी या बिजली पाए हो ही नहीं सकती, ये अपने आसपास की गर्मी को सोख लेती हैं, जिससे वातावरण ठंडा हो जाता है। रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स। बेस्ट एग्जांपल है इसका बच्चों फोटोसिंथेसिस। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन क्या वे रात के अंधेरे में बिना धूप के भोजन बना सकते हैं। तो आंसर है इसका नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर ग्लूकोज बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा को सोखना पड़ता है, और ऊर्जा अंदर ली जा रही है, इसलिए यह ऊष्माशोषी है। ऊष्मा को सोख रहा है ना, ऊष्मा का शोषण कर रहा है। तो नीचे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, आपका यहाँ पे सनलाइट है, ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं और हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं। क्लियर हो गया। तो आज आपने टॉपिक कवर किए हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उससे पहले हमने रिडॉक्स रिएक्शन को समझा,
फिर डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद डीकॉम्पोजिशन और डीकॉम्पोजिशन के बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट पार्ट आने तक इनका जो है आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा वो अपने कमेंट सेक्शन में पूछना है। इसके बाद जो है और आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बच्चों वो कवर करेंगे। कोराइजन हो गया, इसके बाद इसके रेंसिडिटी, जितने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं आपके चैप्टर 1 के सारे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, प्लस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन कवर कराएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग की जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है बच्चों वो काफ़ी अच्छे से हो पाए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो साइंस के आप लोग समझ लीजिए कि आपके 100% रिजल्ट आपका रहेगा। साइंस में आपका एक नंबर भी इधर से उधर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक तैयारी कराएंगे। तो अगेन आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।